दौड़ते गिरते पड़ते उसने अपने घर का दरवाजा खोला और जैसे तैसे भीतर आ गया। उसके चेहरे का डर ये साफ साफ बता रहा था कि कुछ तो बुरा हुआ है, कुछ ऐसा देख लिया है जो उसके मौत से भी ज्यादा डरावना था। वो कुछ भी बोलने के हालात में नहीं था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर के भीतर आते ही उसने सामने वाली दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर डाला और सन्न रह गया। रात के 3 बज चुके थे। मतलब जो उसने देखा था वह सपना नहीं, सच था। एक ऐसा सच जो धीरे धीरे उसके जिस्म में सांप की जहर की तरह घुल रहा था। उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी लगाकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। चारों ओर एक गहरा खौफनाक सन्नाटा फैला था। उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो जोर जोर से चीखना चाहता था, पर अगर वो ऐसा करता तो जो भी उसका पीछा कर रहा था उसे उसकी मौजूदगी का पता चल जाता। वो उसके ऊपर झपट कर उसे ऐसा दर्दनाक मौत दे देता जिसकी कल्पना मात्र से ही उसकी रूह तक कांप रही थी। वो जिस किसी से भी भाग रहा था शायद उसे उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था, क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई था जो लकड़ी के दरवाजे को अपनी नुकीले नाखून से धीरे धीरे कुरेद कर भीतर वाले इंसान को मौत का एहसास दिला रहा था। नाखूनों से कुरेदने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और इस तरह की आवाज सुनकर वो इंसान और ज्यादा डर गया। वो कमरे के भीतर छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा, पर अब वो पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। उसकी डरी सहमी नजरें सामने दरवाजे के ऊपर ही टिकी थी और अगले पल उसने जो देखा वो किसी भी इंसान को दिल का दौरा देने के लिए काफी था। अब वो साफ साफ देख रहा था कि बंद दरवाजे के बाहर नाखूनों से कुरेदने की वजह से दरवाजे पर एक बड़ा सा छेद हो रहा था, जिससे वो अंधेरे कमरे में बाहर की धुंधली सी रोशनी अंदर आ रही थी। अब मौत किसी भी पल उसके ऊपर झपटने वाली थी। एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया। ना दरवाजे पर किसी के नाखूनों के कुरेदने की आवाज आ रही थी और न ही किसी की सांसों की गुराने की डरावनी आवाज। मानो कुछ इस तरह से शांत हो गया था जैसे तेज आंधी तूफान के बाद मौसम शांत हो जाता है। अपनी डरी सहमी निगाहें दरवाजे के ऊपर बने उस छेद पर गड़ाकर वो एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। सन्नाटा, जानलेवा गहरा सन्नाटा। सन्नाटे को भी डर लगने लगे, इतना डरावना सन्नाटा। और उस सन्नाटे को चीरता हुआ घड़ी की कांटों की आवाज, जैसे कोई टाइम बम जिसमें मैं बांध दिया हो, जो बिना बताए कभी भी फटने वाली हो। इस तरह का डर उसके दिल के भीतर था। एक एक कदम बढ़ाता हुआ वो दरवाजे के नजदीक पहुंच गया और बाहर से आने वाली आहट को महसूस करने की कोशिश करने लगा, पर ना कोई आवाज और ना कोई आहट उसे महसूस हो रही थी। उसने धीरे से दरवाजे के ऊपर हाथ रखकर दरवाजे पर बनी उस छेद के बाहर देखने की कोशिश करने लगा, पर बाहर कोई नहीं था। झट से किसी ने पीछे से उसका मुंह दबोच लिया और रात की सन्नाटों के बीच उसकी चीखें कहीं दब कर रह गई। आखिर यह इंसान कौन था? ये किससे डर कर भाग रहा था और किसने पीछे से इसका मुंह दबोच लिया? इन सारी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए पार्ट 2।